आदाब साथियों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में शाह और शहनशाह की किस तरह वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है, उसी के चलते आज राहुल गांधी जी जो देश में आम नागरिक की आवाज़ बन के चल रहे हैं, जो देश में युवा की आवाज़ बन के चल रहे हैं, जो देश में बेसहारा लोगों की आवाज़ बन के चल रहे हैं, जो देश में भारत जोड़ो यात्रा रिसेंटली जो उनने कंक्लूड की, उसमें महंगाई के मुद्दे पे बात की, बेरोज़गारी के मुद्दे पे बात की, बढ़ती नफ़रत के मुद्दे पे बात की। और उसके बाद मोदी और शाह रेटल तो थे ही उसके बाद, लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई जब राहुल जी ने संसद में खड़े होकर मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते पे सवाल किया। मोदी जी और अडानी जी से ये पूछा गया कि ये रिश्ता क्या है, कि जहाँ जहाँ पे मोदी जी 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जिस जिस देश में वो गए, जिस देश में उनका दौरा हुआ, उस देश में उनके दौरे के बाद वहाँ पे अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो गए। और जो अडानी जी 600 कुछ नंबर की लिस्ट में थे, अमीरों की फहरिस्त में थे, वो अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए। और उसके बाद किस तरह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और जो शेल कंपनीज के थ्रू वो पैसा आ जा रहा था, वो दाराशाही भी हुआ उनका जो पूरा सिस्टम था। राहुल जी ने जब इस पे सवाल पूछा, राहुल जी ने जब ललित मोदी पे बात की, राहुल जी ने जब नीरव मोदी पे बात की, राहुल जी ने जब मेहुल चोकसी पे बात की, तो मोदी और शाह को वो बात चुभ गई। और उन्होंने अपने अंडर जितनी भी एजेंसीज और जितना भी तंत्र, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उनका बेजा इस्तेमाल करके, किस तरह जुडिशरी का इस्तेमाल करके उनके अगेंस्ट उस केस में फैसला दिलाया। और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा की जो मेंबरशिप थी उससे डिस्क्वालीफाई किया गया। वो वजह इसीलिए थी क्योंकि वो आम नागरिकों की आवाज़ बन के इस फाशिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे थे। वो आम नागरिकों के मुद्दों की बात कर रहे थे जो शाह और मोदी को चुभ रहा था। लेकिन वो ये ना भूले कि गांधी परिवार जो है वो परिवार सेक्रीफाइसेस करने में हमेशा देश में पहले नंबर पे रहा हुआ है। उस परिवार के दो दो मेंबरों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। वो परिवार जो देश को खून से सींचा है, जिस परिवार ने, वो परिवार लड़ेगा। और उस परिवार के साथ, राहुल जी के साथ, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, या नॉर्थ साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट हो, गुजरात से अरुणाचल तक हो, सारा कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है उनके साथ खड़ा। और उसके साथ साथ देश का जो नागरिक है, जिन नागरिकों की बात राहुल जी उठाते हैं, जिन युवाओं की बात राहुल जी उठाते हैं, जिन महिलाओं की बात राहुल जी करते हैं, वो पूरे जो वर्ग हैं, SC ST OBC जनरल, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जिन जिन के मुद्दे राहुल जी उठाते हैं, वो सारे वर्ग आज साथ में राहुल जी के खड़े होके इस लड़ाई को, इस फाशिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ेंगे। राहुल जी के साथ पूरा देश आज खड़ा है इस लड़ाई में।